बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 3, उसके 4 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 पार्ट्स हैं हमारे पास और हर पार्ट में हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पहला जो पार्ट है उसके पहले हिस्से की हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 4x³ प्लस 12x स्क्र। अब ये हमारे पास दो रकमें हैं, तो इनमें सबसे पहले देखें कि 4 और 12 4 पे डिवाइड होते हैं, तो 4 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट इन दोनों में हम देखें तो एक्स स्क्र और x³ है, तो जो लेस पावर होती है, छोटी पावर, वो कॉमन आ जाती है। यहाँ पे अब देखें 4 4 पे डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, x³ में से एक्स स्क्र कॉमन आ गया तो x बचेगा। और यहाँ पे 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3, और एक्स स्क्र सारा कॉमन आ गया तो x यहाँ पे नहीं आएगा, अब 3 ही बचेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास 4 है, 4 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 4 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। तो 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, एक्स स्क्र है तो x को दो बार लिखेंगे और साथ में x+3 आ जाएगा। तो ये हमारे पहले हिस्से की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। दूसरे हिस्से को देखें तो 8x³ प्लस 16x है, तो 8 और 16 दोनों 8 पे डिवाइड होते हैं, तो 8 इनमें कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा x है दोनों में, तो x कॉमन आ जाएगा। अब 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, x³ में से x कॉमन आएगा तो एक्स स्क्र बचेगा। 16 को 8 पे डिवाइड करेंगे 2, एक ही x है वो कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। अब ये जो 8 है हमारे पास, इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 साथ x एक दफ़ा आ जाएगा और साथ में है एक्स स्क्र प्लस 2। तो ये हमारे पास दूसरे हिस्से की फैक्टराइजेशन हो गई। अब सबसे पहले हमने इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स हम लेते हैं दोनों हिस्सों में। तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो ये 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, हम इसको लिख लेंगे। इसके अलावा फिर एक 2 कॉमन आ रहा है, हम उसको भी लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2। एक एक्स कॉमन आ रहा है तो हम एक्स को भी लिख लेंगे। तो ये तीन जो है चीज़ें इसमें कॉमन आ रही हैं, तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 2s आर 4 और साथ में एक्स होगा तो 4x हमारा एचसीएफ होगा। अब हमने इसी क्वेश्चन का एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम हमें पता है कि कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं दोनों एक्सप्रेशंस में, उनकी फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है एलसीएम में, नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो कॉमन तो हम एचसीएफ में ले चुके हैं, तो सेम जो है हम 2 मल्टीप्लाई एक्स जो हमने एचसीएफ के लिए कॉमन लिए थे वही हम लिख देंगे। नॉन कॉमन में अगर हम देखें तो जिनके जो रह गए हैं, जो कॉमन नहीं है, तो इस पहले एक्सप्रेशन में एक्स जो है हमारे पास है जो रह गया है, फिर x+3 है जो कॉमन नहीं लिया गया। दूसरे हिस्से में हमारे पास एक 2 है जो कॉमन नहीं लिया गया, ये वाला, और एक हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 2 जो कॉमन नहीं लिया गया। अब कॉमन वालों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 2s आर 4x आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 को x से मल्टीप्लाई कर दें 2x आ जाएगा और साथ में x+3 और एक्स स्क्र प्लस 2 जो ब्रैकेट्स हैं वो आ जाएंगी। अब इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 2s आर 8, एक्स को एक्स पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक्स स्क्र आ जाएगा। अगर हम x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्र हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8x स्क्र और साथ में आ जाएगा x+3 और साथ में एक्स स्क्र प्लस 2 जो है उसको भी हम लिख लेंगे, एक्स स्क्र प्लस 2। तो ये हमारा एलसीएम होगा, जो हमने पार्ट 1 में जो हमें दो एक्सप्रेशन दिए गए थे उनका ये एलसीएम होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अगर हम देखें तो पहला एक्सप्रेशन है x³ प्लस 3x स्क्र, साथ में है -4x। तो इनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले कॉमन आ रहा है x। अगर हम इनमें x कॉमन लें तो x³ की जगह एक्स स्क्र बचेगा। एक्स स्क्र यहाँ पे जो है उसमें से जब x कॉमन आएगा तो 3x बचेगा और यहाँ से x कॉमन आएगा तो -4 बचेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो तीन रकमें हैं, इनके हमने पेयर बनाने हैं। कैसे हम पेयर बनाते हैं कि पहले को आखिरी पे मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ जाता है -4।
तो -4 के पेयर हैं हमारे पास 1 × 4 और 2 × 2। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको माइनस करने से दरमियान वाला 3 बनता हो, तो वो 4 1 है। तो जब माइनस हमने करना होता है तो हम डिफरेंट साइन रखते हैं। हमें प्लस का चाहिए तो बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। ये एक्स हम लिखेंगे एक्स स्केयर, इसकी जगह पे लिखेंगे -1x, 3x की जगह पे, और साथ आ जाएगा +4x और -4, ये वाला वैसे ही। अब ब्रैकेट के अंदर दो दो में कॉमन, इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ x कॉमन आने के बाद 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 4, 4 से 4 कैंसिल, x बचेगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। दोनों हिस्सों में अब ये ब्रैकेट कॉमन है, ये x वैसे ही आ जाएगा। x-1 ब्रैकेट कॉमन है, पहले हिस्से में x बचेगा और दूसरे हिस्से में ये कॉमन आने के बाद +4 बचेगा। तो ये पहले हिस्से की फैक्टराइजेशन होगी। अब दूसरे हिस्से की तरफ जाएं तो उसमें है एक्स स्क्र -4x + 3, इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो पहले को आखिरी पे मल्टीप्लाई करें, +3 का एक ही पेयर है 1 × 3। ये ऐसा पेयर है जिसको ऐड करने से 4 बनना चाहिए, तो 3 और 1 4। जब हम ऐड करने की बात करते हैं तो हमने दोनों के साथ सेम साइन रखना होता है। अगर हमें माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस रखें। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्र -1x -3x और +3 आ जाएगा। अगर हम कॉमन लें दो दो में तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x बचेगा। जब x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे x कॉमन आने के बाद 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, माइनस भी लेना है यहाँ पे, और 3 कॉमन आ रहा है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x बचेगा, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। फिर अगला जो प्लस है वो इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। अब दोनों हिस्सों में हमारे पास x-1 कॉमन है, ये वाला। तो जब ये कॉमन आ जाएगा तो पहले हिस्से में x बचेगा, और जब इधर से कॉमन आ जाएगा तो -3 बचेगा। तो ये दूसरे हिस्से की फैक्टराइजेशन होगी। अब जब हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले अगर हम एचसीएफ इसका लिखें, एचसीएफ, तो एचसीएफ में हमने दोनों हिस्सों में कॉमन देखना है। तो इधर अगर हम देखें तो x-1 और इधर भी x-1 दोनों हिस्सों में कॉमन आ रहा है, तो x-1 कॉमन। नॉन कॉमन फैक्टर्स अब बाकी रह गए हैं, कॉमन अब कोई नहीं। तो अगर हम अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करें तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर्स लेकर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स तो जैसे एचसीएफ में आए हैं वही आ जाएंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास होगा x-1। नॉन कॉमन फैक्टर्स अगर हम देखें तो पहले हिस्से में हमारे पास x बचा है जो कॉमन नहीं आया था, और बचा है x+4। दूसरे हिस्से में अगर हम देखें तो ये तो कॉमन आ गया था, तो x-3 बचा है। तो अगर हम इसको तरतीब से लिख लें कि x को पहले लिख लें, उसके बाद हम x-1 को लिख लें, उसके बाद x+4, और साथ हम लिख लें ये x-3 को अगर लिख लें, तो ये जो हिस्सा हमारे पास आएगा ये इसका एलसीएम होगा। इसमें कॉमन फैक्टर्स भी होंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी होंगे। थर्ड पार्ट अब हमारे पास है x² + 16 और x²-16। इनकी हम बारी बारी फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले है x² + 8x + 16। तो यहाँ पे हम पेयर भी बना सकते हैं और इसका स्केयर भी कंप्लीट हो सकता है। तो अगर हम इसके पेयर बनाएं तो पहले को आखिरी पे मल्टीप्लाई करें 16। तो अगर हम 16 के पेयर बनाएं तो 16 के जो पेयर होते हैं वो होते हैं +16 के, 1 × 16, 2 × 8 और 4 × 4। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको ऐड करने से दरमियान वाला 8 बनता हो, तो वो है 4 4। क्योंकि ऐड करना है तो सेम साइन रखना है, हमें प्लस का चाहिए तो दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। तो x² + 4x, फिर +4x, और यहाँ पे +16 आ जाएगा। दो दो में अगर कॉमन लें तो इन दोनों में x कॉमन है, तो x बचेगा, यहाँ से x कॉमन आके 4 बचेगा। इन दोनों में हमारे पास कॉमन है 4, x बचेगा, 16 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4। दोनों में ब्रैकेट कॉमन है x+4, तो जब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी तो हमारे पास x बचेगा और यहाँ पे कॉमन आने के बाद 4 बचेगा। अब ये x+4 दो दफ़ा आ गया। इसका स्केयर भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमने कॉमन लेने हैं तो अभी हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो ये पहला हिस्सा हमारे पास हो गया। दूसरा हिस्सा जो है वो है x² - 16। इस पे हमने फार्मूला यूज़ करना है दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस वाला। वो होता है कि अगर दो स्केयर्स के दरमियान में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा प्लस कर दें और एक दफ़ा माइनस कर दें।
तो ये यहाँ पे देखें तो ये x का स्क्वायर है और जो 16 है हमारे पास ये 4 का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला इस पे लग सकता है। तो हम एक दफ़ा इसको प्लस करेंगे x+4 और एक दफ़ा माइनस करेंगे, तो ये फैक्टराइजेशन हो गई दूसरे हिस्से की। अब हमने HCF सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो HCF में हमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। तो दोनों में अगर हम देखें तो x+4 और x+4 ये वाला हिस्सा जो है ये कॉमन आ रहा है, तो हम x+4 जो है HCF में कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट हमारा है एलसीएम। एलसीएम में हम ना सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं बल्कि हम नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स तो हम HCF में ऑलरेडी ले चुके हैं, वो x+4 है क्योंकि HCF बनता ही कॉमन फैक्टर से है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अगर हम देखें तो x+4 तो कॉमन आ चुका है, एक x+4 इसके पास बचा है और दूसरे हिस्से में x+4 कॉमन आ चुका है तो x-4 बचा है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई अब करें तो x+4 चूंकि दो दफ़ा आ रहा है तो आखिरी स्टेप है हमारा लास्ट। अब हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, x+4 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा x-4। तो ये हमारा एलसीएम होगा पार्ट 3 का। पार्ट 4 हमारे पास है x³ - 9x और x² - 4x+3। तो इनकी अब फैक्टराइजेशन करते हैं, x³ - 9x की फैक्टराइजेशन करते हैं। दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास x, तो x³ की जगह जब हम x ले लेंगे कॉमन तो x² बचेगा और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो 9 बचेगा। अब अंदर वाले हिस्से पे हमने फार्मूला यूज़ करना है कि अगर दो स्क्वेयर्स के दरमियान में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस हम उसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहे हैं, ये x का स्क्वायर है और 9 जो है हमारे पास 3 का स्क्वायर है। तो इस पे ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। तो ये पहले हिस्से की फैक्टराइजेशन हो गई। दूसरे हिस्से को अगर हम देखें x² - 4x+3 को, तो इसमें हम पेयर बनाएंगे, पहले को आखिरी पे मल्टीप्लाई करें, +3 के पेयर होंगे 1 × 3। ऐसा पेयर हमें चाहिए जिसको प्लस करने से, ऐड करने से दरमियान वाला 4 बने, तो वो 3 1 है। तो जब हम ऐड करते हैं तो सेम साइन रखते हैं दोनों के साथ, तो हमें माइनस चाहिए तो दोनों के साथ माइनस रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x² - 1x - 3x+3। अब 4 रकम में है तो दो दो में कॉमन लेंगे, इन दोनों में x कॉमन है, x बचेगा, ये x कॉमन आने के बाद 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन है, माइनस लेना है और साथ में 3, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल तो x बचेगा, ये वाला प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, 3/3 1। दोनों में कॉमन है x-1, तो पहले हिस्से में बचेगा x और ये कॉमन आने के बाद दूसरे हिस्से में बचेगा -3। ये दूसरे हिस्से की फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने इनका HCF सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो HCF में हम दोनों हिस्सों में कॉमन लेते हैं, जैसे ये x-3 और x-3, तो ये हमारा HCF आ जाएगा x-3। एलसीएम जब हमने फाइंड आउट करना है तो एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं दोनों में, कॉमन फैक्टर्स उसे मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स लेकर, उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स तो हम HCF में ले चुके हैं x-3। नॉन कॉमन फैक्टर्स जो बचे हैं कॉमन लेने के बाद, इसमें x बचा है और साथ में x+3, और दूसरा हिस्सा जो है ये कॉमन आ गया था तो एक x-1 बचा है। तो इस x को अगर हम शुरू में लिख दें और x-3 और x+3 को इकट्ठा लिख दें तो साथ में x-1 आ जाएगा। अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये हमने फैक्टराइजेशन की थी x+3 x-3। तो अब हमने इसको रिवर्स करना है, इसी एक्सप्रेशन को वापस, कि अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, तो हम पहली का स्क्वायर लेते हैं माइनस दूसरी का स्क्वायर और फिर ये यहाँ तक आ जाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, x आ जाएगा तो इस पे अगर लगाएं कुलिया तो x² पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर और ये x-1 वैसे ही। नेक्स्ट जब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो x² और 3 का स्क्वायर होगा 9 और साथ में x-1, तो ये एलसीएम होगा हमारा पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास 16x4 प्लस 8x² + 1, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड
और फिर हमने इसे डिवीजन मेथड से भी करना है। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड इस पे अप्लाई करते हैं। फैक्टराइजेशन में हमें क्या करना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है ये किसी का स्केयर है, हमें स्केयर कंप्लीट करना है। जैसे a प्लस बी का जो स्केयर होता है वो होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ये 2ab जो है इसको एंड पे भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह का हमारे पास एक्सप्रेशन है ये वाला, इसका हमने ये स्केयर क्लोज करना है a प्लस बी का स्केयर। तो इसमें देखें तो 16 जो है ये 4 का स्केयर है और x 4 x स्केयर का स्केयर है, तो ये बन गया 4x स्केयर का स्केयर। ये 1 का स्केयर है। इस तरह हमें a स्केयर मिल चुका है और b स्केयर ऐसे। 2ab जो है ये दरमियान में हमें चाहिए, हमारी पहली रकम अब 4x स्केयर है और दूसरी 1। तो 2 फार्मूले वाला पहली यानी 4x स्केयर मल्टीप्लाई दूसरी यानी 1। तो इसको ज़रा हम वेरीफाई करें तो 2 4 ज़ार 8x स्केयर, 1 पे करेंगे 8x स्केयर तो ऊपर भी 8x स्केयर आ रहा है। इसका मतलब है कि अब हम ये स्केयर जो है इसे क्लोज कर सकते हैं। स्केयर कैसे क्लोज करते हैं, पहली प्लस दूसरी। तो पहली हमारी 4x स्केयर है और दूसरी है हमारी 1। तो ये जो हमें रकम दी गई थी 16x4 प्लस 8x स्केयर प्लस 1, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हम इसके सामने लिखेंगे। वो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। है चूंकि हमने इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करना था, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आप स्केयर रूट ले लें, 16x4 प्लस 8x स्केयर प्लस 1, इधर भी स्केयर रूट ले लेते हैं। और जो हमने फैक्टराइजेशन की थी 4x स्केयर प्लस 1 का स्केयर, इधर भी हम स्केयर रूट ले लेते हैं। ये जो स्केयर है ये स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास बचेगा 4x स्केयर प्लस 1 और साथ में हम लिखेंगे प्लस माइनस। तो ये हमारा आंसर होगा स्केयर रूट का बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम यही जो क्वेश्चन है हमारा, इसकी हम स्केयर रूट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब फाइंड आउट करेंगे बाय डिवीजन मेथड। 16x स्केयर प्लस 8x स्केयर प्लस 1, आंसर यही आएगा, लेकिन मेथड जो है वो डिफरेंट होगा। तो बाय डिवीजन मेथड कैसे हम करते हैं कि हम सबसे पहले ये पहले जो रकम है इसको ले लेते हैं अंदर से, और हम ये सोचते हैं कि हम कौन सा नंबर लें कि उससे खुद से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाए 16x4। तो सबसे पहले हम 16 का सोचते हैं कि वो कौन सा नंबर है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाए, वो है 4। 4 4 जार 16। फिर हम किसको खुद से मल्टीप्लाई करें तो x4 बन जाए, वो है x स्केयर। x स्केयर को अगर x स्केयर से मल्टीप्लाई किया जाए तो x4 बन जाएगा। तो 4x स्केयर को 4x से मल्टीप्लाई करें 4x स्केयर से तो 16x4 बनता है। तो 4x स्केयर हम यहाँ भी लिख देंगे और आंसर में भी लिख देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे किया हुआ है तो ये बनेगा 16x4। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का था माइनस का हो गया, 16 प्लस 16 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से जो हमारे पास बचेगा वो है 8x स्केयर और प्लस 1। जब हम अगले स्टेप में जाते हैं तो जो हमारा आंसर आया होता है, ये डिवीजन मेथड का तरीका है, तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 8x स्केयर। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्केयर। अब हमने ये सोचना है ये बाहर वाली रकम लेके कि अंदर वाली उससे बनानी है बाहर वाली से। तो 8x स्केयर को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8x स्केयर ही बन जाए। तो 8x स्केयर से 8x स्केयर बनाने के लिए हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को हमने इधर भी लिखना है और उसको आंसर में भी लिखना है। अब जो आंसर आया है 1, उसे बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 को 8x स्केयर पे करेंगे मल्टीप्लाई तो 8x स्केयर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। इसके बाद जब हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, तो 8 प्लस 8 माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस ये भी कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 0। तो हम रकम को लिखेंगे स्केयर रूट के साइन के अंदर। जो रकम हमें दी गई थी 16x4 प्लस 8x स्केयर प्लस 1, और ये जो आंसर है हमारा 4x स्केयर प्लस 1, ये इसका स्केयर रूट हमने फाइंड आउट कर लिया और साथ में हम लगाएंगे प्लस माइनस। तो ये वही आंसर है 4x स्केयर प्लस 1 जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाला, लेकिन मेथड ज़ाहिर डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। हुरिया जो है उसने जो लोन लिया है, का जो कर्ज़ा लिया है उसको एनालाइज कर रही है, और उसका जो मॉडल है लोन का वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है CX इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 15। ये एक्सप्रेशन हमें दिया गया है। अब हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें जो x है ये हमें बता रहा है वो लोन के ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट
पीरियड फॉर हुरियाज लोन। ऑप्टिमल का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम पीरियड लगेगा हुरिया को वो लोन रीपे करने में, वापस करने में। तो हमने एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करने हैं रीपेमेंट के, उस लोन को वापस करने के। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जाहिर है कि जब ये लोन वापस हो जाएगा, सी एक्स जो एक्सप्रेशन है, तो जो लोन है वो जब वापस हो जाएगा तो वो हो जाएगा ज़ीरो। तो सी एक्स मतलब ज़ीरो हो जाएगा। इस कंडीशन को अगर हम देखते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोल्यूशन में बाई गिवन कंडीशन। कंडीशन हमारे लिए ये है कि कब जो है वो लोन जो है वो सारा रीपे हो जाएगा, मतलब लोन जो है हमारा जो सी एक्स से ज़ाहिर किया गया है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो सी एक्स की जगह हम वो एक्सप्रेशन लिख देंगे, एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहले को आखिरी पे अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस 15 आता है, इसके पेयर बनते हैं 1 मल्टीप्लाई 15 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। इनमें से हमें ऐसा पेयर लेना है जिसको ऐड करने से दरमियान वाला 8 बनता हो, तो वो 5 3 है। जब हम ऐड करते हैं तो दोनों के साथ सेम साइन रखते हैं, हमें माइनस चाहिए तो हम दोनों नंबर्स के साथ माइनस रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 5x और प्लस 15 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो। तो अब हम दो दो में कामन लेंगे। इन दो में कामन आएगा x, तो दो पावर में से एक पावर कामन आ गई, x कामन आ गया तो x बचेगा। यहाँ पे x कामन आने के बाद 3 बचेगा। 5 और 15 दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, साथ माइनस भी है, तो -5 कामन आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल और माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा। ये जो प्लस साइन है ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे 3। तो अब दोनों हिस्सों में ये ब्रैकेट कामन है x-3, तो x-3 हम कामन ले लेंगे। तो हमारे पास ये कामन आने के बाद बचेगा x, और इधर ये कामन आने के बाद बचेगा -5। तो दो हमें फैक्टर्स मिल गए हैं जिनकी प्रोडक्ट जो है वो, जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो हम अब ऐसा कर सकते हैं कि पहले फैक्टर को अलहदा ज़ीरो रखें और दूसरे फैक्टर को अलहदा ज़ीरो रखेंगे। तो ये 3 जो है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और ये वाला जो 5 है उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। आंसर हमारे पास दो हैं, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5। तो ये नंबर ऑफ हेयर्स 3 भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ हेयर्स 5 भी हो सकते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।